नवंबर का पहला दिन, साल था 1984, जब कुछ लोगों की गलती की कीमत देश के हजारों सिखों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। माओ के सामने उनके बच्चों की, सुहागनों के सामने उनके पति की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की उनके ही 2 बॉडीगार्डों ने गोली मारकर हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि सत्ता की भूखी कांग्रेस ने उस आतंकी का साथ दिया था जो आगे चलकर खुद उन्हीं का दुश्मन बन गया, जिसके चलते करोड़ों सिखों की आत्मा श्री हरमिंदर साहिब पर हमला हुआ और उसी का बदला लेते हुए इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। लेकिन हत्या करने वाले तो उनके बॉडीगार्ड थे, फिर क्यों इसकी सजा दिल्ली में रह रहे करीब 3000 सिखों को मिली? उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया और बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। उनके घर जला दिए, दुकानें, रिक्शे, कुछ नहीं बख्शा गया। इन दंगों के आरोपी भी और कोई नहीं बल्कि सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर कांग्रेसी दरबारी निकले, जो 37 सालों तक खुलेआम घूमते रहे। सज्जन कुमार को मोदी सरकार में ही सजा मिली। कौन जवाब देगा उन माओं को जिनकी कोख पल भर में उजड़ गई, उन बीवियों का जिनका सुहाग छीन लिया गया, उन बच्चों का जिनके सर से माँ बाप का साया चला गया। और बेशर्मी देखिए, इंदिरा के बेटे राजीव ने इस कत्लेआम पर दुख जताने की बजाय ये कह दिया कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इन दंगों के मुख्य आरोपियों को कांग्रेस बचाती रही। जहां सज्जन कुमार सालों तक खुला घूमता रहा, वहीं जगदीश टाइटलर को तो दिल्ली से ही लोकसभा का चुनाव तक लड़वाया गया। ये जानते हुए भी कि वो दंगे का आरोपी है, उसे कैबिनेट में शामिल किया। सिर्फ यही नहीं, आज भी वो कांग्रेस के समारोह में दिखाई देता है। इस नरसंहार को 38 साल हो गए हैं, लेकिन सिख विरोधी इन कांग्रेसियों ने कभी माफी नहीं मांगी। अलबत्ता कांग्रेसी सैम पित्रोदा इस नरसंहार पर हुआ तो हुआ कहकर जख्म पर नमक छिड़कने का काम करता है। सिख समुदाय में अपना वोट बैंक बनाने के लिए कांग्रेस ने एक सिख को पीएम तो बनाया, लेकिन उसकी आवाज हमेशा के लिए दबाए रखी। एक अर्थशास्त्री होने के बावजूद आज मनमोहन सिंह को केवल तब याद किया जाता है जब बात कांग्रेस के घोटालों की हो, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा उन्हीं के काम की आड़ में देश को लूटा। और ये तो सब जानते हैं कि आज भी कांग्रेस में मनमोहन के अलावा कोई बड़ा नेता सिख समुदाय से नहीं। तो आखिर कांग्रेस को सिखों से इतनी नफरत क्यों है? क्या आज भी वो इन्हें इंदिरा की मौत की सजा दे रही है, या ये नफरत पहले से थी? फैसला अब सिख भाइयों को करना है कि वो अपनी धर्म विरोधी सरकार के साथ खड़े हैं या उसके साथ जिसने हमेशा सिख ही नहीं बल्कि पूरे देश को अपना परिवार माना है।